हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेरेब्रल मलेरिया इतना डेंजरस क्यों है और सेरेब्रल मलेरिया क्या है, कैसे होता है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये मलेरिया हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ये इफ़ेक्ट, इसका सिम्टम्स हम लोग जानेंगे कि ये क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है हमारे ब्रेन में। तो इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, यानी अगर बुखार होगा तो 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, इवन और भी ऊपर तक जा सकता है। इसमें सबसे मुख्य सिम्टम्स आता है अनकंट्रोल्ड हेडेक, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर सर दर्द होगा और पेशेंट अनकॉन्शियस तक हो सकता है। इसमें पेशेंट को कन्वल्सन आएगा, फीवर विथ कन्वल्सन, बुखार के साथ कन्वल्सन आ सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट को कुछ याद नहीं रहेगा, कभी कभी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है सीवियर सेरेब्रल मलेरिया से। तो हम लोग इसमें जानेंगे इसका प्रिवेंशन क्या, इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मलेरिया डायग्नोसिस हो गया है तो जल्दी मलेरिया के ट्रीटमेंट लेने से मलेरिया ब्रेन तक नहीं जाएगा, सेरेब्रल मलेरिया आपको नहीं होगा। अगर ये सेरेब्रल मलेरिया किसी को हो गया है तो वहाँ पे एज ए डॉक्टर कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें पहले डायग्नोसिस हमें कंप्लीट करना पड़ता है कि क्या सेरेब्रल मलेरिया है। मलेरिया के टेस्ट के लिए रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट भी कराया जाता है, उसमें पीसीआर भी करा के हम लोग देखते हैं कि क्या मलेरिया कौन सी स्टेज पे है। मलेरिया, अगर सेरेब्रल मलेरिया हो गया है तो उसमें एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। तो अगर सेरेब्रल मलेरिया हो गया है विथ कन्वल्सन आ रहा है तो पहले हम लोग फीवर मैनेज करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओरल से मेडिसिन लेने के लायक नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को एडमिट करके आईवी के थ्रू हम लोग मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे पैरासीटामोल दिया जाता है पेशेंट को। और वहाँ पे अगर कन्वल्सन आ रहा है तो एंटी कन्वल्सेंट इंजेक्शन, जिसमें फेनाइटोइन आता है, इप्टोइन आता है, इसमें आपका फेनेटोइन या लेवेटिरासिटाम का इंजेक्शन पेशेंट को लोडिंग डोज में दिया जाता है। देन फिर उसको मेंटेन डोज पे लाया जाता है। इसमें अगर ब्रेन में मलेरिया हो गया है तो उसमें मैनिटोल भी इन्फ्यूज़न स्टार्ट किया जाता है पेशेंट को, और डिपेंड ऑन कि मलेरिया कितना है और किस स्टेज पे पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, ये देखते हुए हम लोग मैनेज करते हैं। इसमें आपका इन्फ्यूज़न भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका डेक्सट्रोज भी यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट ज़्यादा अनकॉन्शियस है और मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग हायर एंटीबायोटिक भी पेशेंट को देते हैं, जिसमें से आपका मेरोपेनम हो जाएगा या पिप्रसिलिन टाइजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन का हो सकता है। और डॉक्सीसाइक्लिन भी इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है। और इसमें मैनेज किया जाता है, पेशेंट का कंडीशन देखते हुए मैनेज किया जाता है कि हाइड्रेशन मैनेज किया जाता है पेशेंट का। और इसमें मेन ये होता है कि जो पेशेंट का कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी मेडिसिन का चुनाव करना है। इसमें अगर ब्रेन मलेरिया है तो हम अपने पेशेंट को इंजेक्शन मैच देते हैं। मैच इंजेक्शन ओडी डोज में 3 दिन के लिए दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी तक सबसे बेस्ट इंजेक्शन यूज़ में लाया गया है। अदर इंजेक्शन से बेटर इसका रिजल्ट है। जैसे अदर इंजेक्शन हो गया आपका फाल्सीगो, ये सारे इंजेक्शन से बेस्ट मैच इंजेक्शन है। और ब्रेन मलेरिया में, सीवियर मलेरिया में हम लोग मैच का इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसका ओडी डोज होता है 3 दिन के लिए आप दे सकते हैं। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वहाँ पे ओरल मेडिकेशन भी स्टार्ट किया जाता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहाँ पे हम लोग आईवी के थ्रू ही जो भी मेडिकेशन होगा वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और सेरेब्रल मलेरिया मैनेज करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस में आ जाए तो वहाँ पे मेडिकेशन स्टार्ट किया जाता है। इसमें एंटी कन्वल्सेंट है, जैसे पिरासिटाम, लेवेरासिटाम, फेनाइटोइन, ये सारा मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है। और बुखार ना आए इसके लिए पैरासीटामोल,
सम केस में एंटीबायोटिक ज़्यादातर डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है मलेरिया में। और कॉम्प्लिकेशन के देखते हुए अगर पेशेंट में अदर सिम्टम्स है तो वहाँ उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ब्रेन मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया के बारे में जानकारी मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि जो भी नया नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले।